पल गंवाए कहा 100%। केविन कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर उसने एन्क्रिप्टेड फोन निकाला और दोबारा सिक्योर लाइन मिलाई। इस बार उसने कुछ नहीं जोड़ा, सिर्फ मेरी बात वर्ड बाय वर्ड दोहरा दी। और दूसरी तरफ अचानक पूरी खामोशी छा गई। फिर लंबी खामोशी के बाद सेलिना की बर्फ जैसी ठंडी आवाज सुनाई दी। उसे एक मौका दो, मैं आइसोलेशन लैब में मिलती हूँ। आइसोलेशन लैब के अंदर हवा इतनी भारी थी जैसे उसे महसूस किया जा सकता हो। तीनों पत्थर सफेद वर्कबेंच पर रखे थे। व्हाइट लैब कोट्स पहने टेक्नीशियंस एक तरफ खड़े थे। उनकी आंखों में शक और तिरस्कार साफ दिखाई दे रहा था। सेलिना कमरे के कोने में खड़ी थी, हाथ बांधे हुए। डेमियन, शुरू करो, मैंने सीधा कहा। मुझे एक ट्यूनेबल लेजर इमिटर चाहिए जिसकी वेवलेंथ डीप अल्ट्रावायलेट तक जाए। एक टेक्नीशियन हंस पड़ा। तुम्हें पता भी है क्या मांग रहे हो? डीप यूवी? तुम्हें ये कोई साईफाई लैब लग रही है? सेलिना ने बिना एक्सप्रेशन बदले कहा, जो कह रहा है करो। टेक्नीशियन नाखुश दिखा लेकिन चला गया। थोड़ी देर बाद एक प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट अंदर लाया गया। उसने कहा, ये शहर में अभी उपलब्ध सबसे एडवांस्ड इक्विपमेंट है, 200 एनएमए तक जा सकता है। काफी है। मैंने सिर हिलाया, फिर आगे बढ़ा और लैब की सारी लाइट्स बंद कर दी। फुल ब्लैकआउट मोड। एक एक करके सारी रोशनी बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ मशीन की स्क्रीन का हल्का हरा ग्लो मेरे चेहरे पर पड़ रहा था। मैंने गहरी सांस ली और वेवलेंथ ट्यून करना शुरू किया। सैनोसो नैनम से नीचे, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन। लेकिन वर्क बेंच पर रखे तीनों पत्थरों में कोई बदलाव नहीं आया। वही फीके, वही बेजान। मेरे माथे पर पसीना आने लगा। टेक्नीशियन बोला, देखा, मैंने कहा था ना ट्रिक्स बंद करो। सेलिना के माथे पर भी शिकन आ गई। उसका धैर्य खत्म हो रहा था, लेकिन मैंने किसी की तरफ नहीं देखा। 400 एनएम, 300, अल्ट्रावायलेट बैंड में प्रवेश, 250। सेलिना की आवाज आई, ऑफिसर डेमियन, तुम्हारा समय खत्म हो रहा है। मैंने दांत भींचे और डायल घुमाता रहा। फिर अचानक इंडिकेटर एक संख्या पर आकर रुका, 217.3 नैनोमीटर्स। मेरा हाथ वहीं जम गया। यही नंबर था, वही नंबर जो मैंने 3 साल पहले मास्टर रेस की रिपोर्ट में देखा था, एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर के रूप में चिन्हित। मैंने धीरे से सिर उठाया और वर्क बेंच की तरफ देखा, और फिर चमत्कार हुआ। उस खास यूवी बीम के नीचे तीनों साधारण पत्थर जीवित हो उठे। उनके अंदर रोशनी जगमगाने लगी। बैंगनी रंग की अनगिनत नाजुक किरणें उनके भीतर बह रही थीं, जैसे पूरा गैलेक्सी अंदर घूम रहा हो। वो पत्थर नहीं थे, वो मानो रोशनी से बना एक छोटा ब्रह्मांड थे। पूरी लैब में सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोल पाया। टेक्नीशियंस के मुंह खुले रह गए, आंखें बाहर निकलने को थीं। कोने में खड़ी सेलिना अचानक तेजी से आगे बढ़ी। वह वर्क बेंच तक पहुंची और उन पत्थरों को ऐसे देखने लगी जैसे वे जीवित हों। उसकी आंखों में शौक और अविश्वास साफ था। वह पलटी और मुझे घूरने लगी। अब उसके चेहरे पर तिरस्कार नहीं था, सिर्फ सदमा और हल्का डर। उसने पूछा, तुम्हें इस वेवलेंथ के बारे में कैसे पता? ये टॉप टियर नेशनल ऑप्टिकल सीक्रेट है। उसी पल उसकी एन्क्रिप्टेड फोन जोर से बज उठी। उसने जल्दी से उठाया। बोलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, डायरेक्टर सेलिना, लियो टूट गया है। उसने सब बता दिया। कंट्री एच की एक ऑर्गेनाइजेशन ने उसे पैसे दिए थे ताकि वह ये 3 रॉ स्टोन्स देश में लाए। उसे कहा गया था कि ये पूरी तरह सेफ है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट